राधे कृष्णा। तो आज हम आए हैं अपने गांव में खेतों में, और हमारे खेतों में चनों की भाजी खाने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम चने की भाजी को तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो कोमल कोमल पत्तियां होती हैं ऊपर की, उन्हीं को तोड़कर खाया जाता है। तो इसको हम लोग हमारे बुंदेलखंड में कच्ची भाजी भी खाते हैं चने की। तो कैंथा की चटनी या आम के अचार से खाते हैं हम लोग। तो सारे बच्चे लोग सभी आए थे भाजी खाने। तो हम लोगों को इसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जिसको इल्ली बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उनको देख कर के थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, और उस अचार या चटनी किसी के साथ भी खाते हैं, जिसको जैसा पसंद होता है। कोई मिर्ची के अचार के साथ भी खाता है। और इसी तरह से सब्जी भाजी बनाने के लिए भी तोड़ते हैं। तो हम लोग अभी तो खाने के लिए आए हैं, और बाद में इसको तोड़ करके इकट्ठा करके घर ले जाएंगे। तो उसको हम आपके साथ भाजी काटने का तरीका भी शेयर करेंगे। आज हम कोई रेसिपी बनाने वाले नहीं हैं, पर आपको भाजी काटने का तरीका ज़रूर सिखाएंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिए, देखें आगे किस तरह से हम भाजी को तोड़ करके काटते हैं। तो हम इतनी सारी भाजी तोड़ कर लाए हैं, और अब इसको हम इस तरह से झड़ा लेंगे। हमारी भाषा में इसको बोलते हैं कि भाजी को हला लें, ताकि इसमें इल्ली वगैरह जो भी हो वो नीचे निकल कर एक तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें भाजी को अच्छे से झड़ाना होता है, ताकि उसमें जो इल्लियाँ होती हैं वो ना रहें। वैसे अभी इनमें इल्लियाँ हैं नहीं, पर फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए इसको एक बार दो बार ज़रूर झड़ाएंगे। तो इस तरह से भाजी को हला हला कर एक तरफ रख लेंगे। क्योंकि इसको हम बनाते हैं, जो दाल की भाजी बनती है उसको हम बिना धोए हुए बनाते हैं। हमारे यहाँ भाजी को बिना धोए ही बनाते हैं। अगर अपने खुद के खेतों से ताज़ी ताज़ी तोड़ कर लाते हैं, तो बाज़ार की जो ख़रीद कर भाजी लाते हैं उसको तो ज़रूर ही धुलते हैं, क्योंकि उसका पता नहीं होता है वो किस तरह से तोड़ कर लाते हैं और किस तरह की ज़मीन में वो उगाते हैं। हमारे खेतों में ये साफ़ तरीके से उगाई जाती है, तो हमें पता होता है कि इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसलिए हम बिना धुले ही बनाते हैं। तो हमें काटने के लिए क्या करना होता है, इस तरह से पकड़ कर के दोनों मुट्ठियों के बीच में बहुत ही टाइट तरीके से इसको पकड़ना होता है। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में बिल्कुल ज़रा सा गैप होना चाहिए, कि हम इसको हंसिये से काटने वाले हैं। तो हंसिये को पैर से अच्छे से दबा लेते हैं, ताकि इसमें हंसिया को लगने का कोई डर ना रहे। और इस तरह से बीच से कट करके फिर दोनों हाथों को एक साथ मिलाते हुए दोनों मुट्ठी को, जो पकड़ा हुआ था हमने भाजी को, वो एक ही तरफ कर लेंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा से डंठल निकले आते हैं उनको हम हटा देंगे, और इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट करते हैं किनारों से। चने की भाजी को बारीक काटना होता है, तो हम इसको एक साथ इकट्ठा ज़्यादा नहीं काटते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा काटते हैं, और हाथ को बचाते हुए। जितनी बारीक भाजी हमारी कटती है उतनी ही टेस्टी बनती भी है। अगर मोटी भाजी कटेगी तो ये उतनी टेस्टी नहीं बनेगी जितनी बारीक कटने पर बनती है। तो हर कोई चाहता है कि चने की भाजी को हम बारीक काट पाएँ। तो इस तरीके से अगर आप भी चने की भाजी को काटेंगे तो आप भी बारीक बारीक भाजी काट सकते हैं। तो इसको सिखाने के लिए ज़्यादा कुछ बताने का तो नहीं, पर इसको आप ध्यान से देखें किस तरह से हाथ से पकड़नी होती है भाजी, और किस तरह से हंसिए को चलाना होता है।
तो अभी इसमें थोड़ी सी मोटी मोटी थी, तो हम इसको एक साइड कर देंगे। और अब ये बिल्कुल फ्रेश बारीक भाजी कटेगी, तो अब हम इसको इकट्ठा रखेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। दोनों हथेली की सहायता से ही इसको काटना पड़ता है। और अब थोड़ा ये भाजी कट जाती है, तो आगे खिसकाने के लिए दोनों हाथ को इस तरह से करके आगे बढ़ा लेते हैं। और ये इस तरह की जो हाथ की स्किन होती है, इसको बहुत ध्यान से बचा कर के भाजी को काटना होता है, क्योंकि यहाँ पर कट लगने का डर रहता है ज़्यादातर। तो आपका हाथ कटने से बचाए रखने के लिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भाजी को थोड़ा थोड़ा आगे लाते जाएं, तो आपके हाथ में भाजी बिल्कुल भी बारीक कटने लगेगी। इस तरह से हाथ से थोड़ा सा भाजी को खिसकाते जाएं और काटते जाएं। अभी ये हमारे हाथ में थोड़ी सी ही भाजी बची है, तो हाथ को कटने से बचाए रखने के लिए हम इसको हटा देंगे और दोबारा से इसको दोनों हाथों में ज़्यादा भाजी लेकर के दोबारा से कट करेंगे। इसी तरह से आप मेथी और पालक की भाजी भी काट सकते हैं, पर चने की भाजी को बारीक काटना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। और मेथी और पालक की भाजी तो फिर भी थोड़ी सी मोटी कट जाती है तो चल जाती है, पर चने की भाजी बारीक ही काटनी पड़ती है। तो देखिए किस तरह से हमने दोनों हाथ से पकड़ा हुआ है चने की भाजी को। इस तरह से बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है दोनों हाथों के बीच में। अपने हाथों को बचाकर ध्यान से काटें और दोनों पार्ट को एक ही हाथ में पकड़ें टाइटली, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। और चने की भाजी बनाने का तरीका हमारे चैनल पर पहले से ही है, और हमने आधी भाजी को काट लिया है और आधी भाजी को ऐसे ही छोड़ दिया है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी काट लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इससे बनाएंगे हम सूखी भाजी। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सूखी भाजी कैसे बनाते हैं। और जो दाल के साथ बनती है वो भाजी का रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो जाकर के ज़रूर देखिए।